हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप भी एसएससी एमटीएस का पेपर निकालना चाहते हैं, एसएससी में अच्छा स्कोर जीएस जीके का करना चाहते हैं, तो समझिए कि पेपर निकालने में 50% मायने रखता है कि पेपर देने की रणनीति आपकी क्या है और तैयारी करने की रणनीति क्या है। तो तैयारी करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि प्रीवियस ईयर देख कर के जाना, यानी प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, उसी प्रकार से आपको तैयारी करना शुरू करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप देख कर के पता लग जाएगा आपको कि किस प्रकार से प्रश्न प्रीवियस ईयर में एसएससी एमटीएस में पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसके लिए आपका आंसर है कौन? धर्मपाल थे। इसकी जो थी वो धर्मपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है बर्खास्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए, किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होते हैं? तो ये किस में होते हैं? ये होते हैं चांदी में। तो चांदी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि मेघदूत का लेखक कौन था? तो मेघदूत का लेखक कौन था? तो ये कालिदास, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है ये। तो कालिदास आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है आपका कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटरी बॉडी। क्या हो जाएगा? रेगुलेटरी बॉडी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्व सामान्य वृक्ष प्रजाति क्या है? तो ये यूकेलिप्टस है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया था। प्रश्न है अगला, पानीपत की लड़ाई में पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो यदि आपको पता है तो पानीपत की लड़ाई कब हुई थी और किसका सामना किया था, ये जो है दोनों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे पहले जो कमेंट करेगा उसका मैं नेक्स्ट वीडियो लाते ही उसका नाम लेकर के बताऊंगा किसने आंसर सबसे पहले दिया है। और यदि आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पूरा प्रीवियस ईयर का सेट मैं इस चैनल पर करवाने वाला हूँ, सीरीज वाइज और टॉपिक वाइज भी एसएससी एमटीएस के सिलेबस को करवाने वाला हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो ये बाल विवाह से है, ध्यान रखेंगे। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है ये। अगला प्रश्न, वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? एस्यूरी। एस्यूरी, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। किसी वृत्ताकार वर्ग मार्ग पर घूमने वाले कार पर किस प्रकार का बल काम करता है? तो ये अभिकेंद्रीय बल काम करता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये थ्योरी से फिजिक्स से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की गूंजी लिए कौन सा कारण जिम्मेदार होता है? तो ये परावर्तन, यानी जो गूंजती है किसी कमरे में जो है ध्वनि जो गूंजती है वो किसके लिए? परावर्तन के लिए होती है। ध्यान ध्यान रखेंगे। अगला अगला प्रश्न है, निम्न में से स्वच्छतम, देखिए प्रश्न क्या है कि निम्न में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये पवन ऊर्जा है। क्या स्रोत है ये? तो पवन ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिया है अगला क्वेश्चन कि स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो ये क्रेडिट कार्ड के लिए है। किसके लिए है? तो ये क्रेडिट कार्ड के लिए स्मार्ट मनी शब्द प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो ये कल्पना चावला। कल्पना चावला थी। आईएमपी प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, तो आज इसको ध्यान रखेंगे, स्टार लगा लेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो ये पौधों की रस से, ध्यान रखेंगे। और मादा जो मच्छर होती है वो खून पीती है, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए लेडीज़ खून, लोग बोल देते हैं लेडीज़ खून पीती हैं, तो हालांकि ऐसा सब लोग नहीं होते हैं, ध्यान रखें।
माइंड नहीं करना, इसको दिल पे मत लेना। अगला प्रश्न है आपका कि भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजन का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र कौन सी है? तो ये काराकोरम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, काराकोरम श्रेणी है ये। अगला प्रश्न, कोलट्टम और छोलिया नृत्य किन दो राज्यों से संबंधित है? कोलट्टम और ये छोलिया, तो ये आंध्र प्रदेश और यूपी। ये किससे संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश और ये यूपी से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में, देखिए क्या है प्रश्न कि भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यता अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है, देखिए ये की जाती है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति की। अगला प्रश्न है विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? यानी विटामिन के की बात हो रही है, तो ये किसके में? तो ये प्रोथ्रोम्बिन, ध्यान रखना, मुख्य भूमिका इसकी क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न है, जी हाँ 20 नंबर प्रश्न है आपका कि कौन से संस्था को विश्व बैंक के सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है? तो आईडीए, ध्यान रखेंगे, आईडीए जो है इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा, देखिए प्रश्न है बहुत ही मोस्ट है कि कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध को प्रतिलोमन दर्शाता है? तो ये फिलिप्स वक्र, कौन सा? फिलिप्स वक्र दर्शाता है। लेकिन ये चैलेंज प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? तो कहाँ है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। हालांकि मैंने कमेंट के लिए एक प्रश्न दे दिया था बैग में, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसके आंसर आपका हो जाएगा मरीना बीच। क्या हो जाएगा? मरीना बीच, ध्यान रखेंगे। तो इसका मैं आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान देंगे, क्या है? मरीना बीच, गोवा वाले बीच को, गाना ना ध्यान आ जाए। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि चलिए यहाँ से सीरीज खत्म होती है, और मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पर अभी तक न्यू है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।